गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यमक अलंकार है। आपके सामने यमक अलंकार प्रस्तुत है। आइए हम यमक अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं, इसके पहचानने का तरीका और इसका उदाहरण, इसकी परिभाषा, सामान्य अर्थ की ओर हम चलते हैं। देखो, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश ये दो अलंकार एक दूसरे के विपरीत है। पुनरुक्ति प्रकाश, विद्यार्थियों, पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है वो यमक अलंकार का विपरीत रूप है। तो यमक अलंकार वही पुनरुक्ति प्रकाश का विपरीत रूप है। देखिए, इनमें होता क्या, वैसे यमक अलंकार हमारे पास आज पढ़ने का जो विषय है इस पर हम पहले जान लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सामान्य तौर पर आपको मैं बता दूं, जब हमारे पास काव्य पंक्तियों को पढ़ते समय कोई शब्द, एक शब्द है वो एक ही बार प्रयुक्त होता है, मतलब समान शब्द हमेशा एक बार ही प्रयुक्त होगा और दोबारा वो शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। किन्हीं परिस्थिति विशेष में वो शब्द उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कोई न कोई उसका प्रभाव अवश्य होगा, वरना कोई शब्द दो बार प्रयुक्त नहीं हो सकता, एक बार ही प्रयुक्त होता, हम जानते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार में जो हमारे पास है वो कोई समान शब्द दो बार प्रयुक्त होता है। समान शब्द, ध्यान रखना विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। समान शब्द दो बार ही प्रयुक्त होता है, दो बार या दो बार से अधिक। ये देखो, आपको मैं पहले उदाहरण की ओर ले चलता हूँ। सर्वप्रथम देखो, ये एक शब्द अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या होती है, शब्द की प्रधानता, शब्द पाया जाएगा इसके अंदर, इसमें अर्थ नहीं होगा, अर्थ की प्रधानता नहीं पाई जाएगी। ये देखिए, हम इस अलंकार को इसके उदाहरण देखकर भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्द की प्रधानता होगी। ये शब्द दे रखा हमारे पास, ये शब्द दे रखा हमारे पास, दो शब्द हमारे को दे रखे, ये एक, ये उदाहरण एक है, ये उदाहरण दो है, ये उदाहरण तीन है। ये तीन उदाहरण इसके अलग अलग है। देखो, अब एक पंक्ति है तो एक शब्द एक ही बार आना चाहिए, है ना। मतलब व्याकरण का नियम क्या था, समान शब्द वो पंक्ति में एक बार ही प्रयुक्त होगा, दोबारा अगर वो प्रयुक्त होता तो वो अपना कोई विशेष प्रभाव के लिए आएगा या फिर वो अशुद्धता होगी फिर। तो यहाँ पर तो ये काव्य सार्थक भी है हमारा और ये कोई अर्थ भी देता है। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, यमक का अर्थ क्या बताया था, शब्दों की पुनरावृत्ति। आप बताए थे ना शब्द अलंकार आपको, यहाँ पर यह शब्द अलंकार इसलिए क्योंकि यह शब्द आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। हम शब्द को देखकर ही जान सकते हैं कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है, हमें इसके अर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, शब्द देखकर ही हम जान जाएंगे। साथ में लिखा शब्द की आवर्ती, शब्द की आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है वापस आना, बार बार आना, आवर्ती का मतलब होता है यहाँ पर। तो आ रहा शब्द एक बार तो ये आ गया, ये दूसरी बार आ गया, यहाँ पर तीन बार भी आ सकता है, इससे ज्यादा बार भी आ सकता है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, या वो अशुद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए, देखो आप पढ़कर ही इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये सामान्य और सहज कथन है। तो सजना है, सजना संवरना, ये तो इसका मतलब हो जाएगा संवरना। सजना के लिए, ये अपने प्रीतम के लिए हो जाएगा, है ना। ये आप जगह नहीं है थोड़ी सी, ये प्रीतम के लिए हो जाएगा, सजना के लिए। देखो, यमक अलंकार हमारे को यही कहता है कि समान शब्द आए, हर दशा में उसके अर्थगत भिन्नता भी पाई जानी चाहिए, अर्थ की समानता नहीं होनी चाहिए। अर्थ समान हुआ तो फिर ये पुनरुक्ति प्रकाश हमारे पास ये दे रखा, ये हो जाएगा। बस यही फर्क है दोनों में इनमें, इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत है। जब शब्द समान आए, जब शब्द एक से अधिक बार समान शब्द की पुनरावृत्ति हो, आवृत्ति हो, लेकिन हर दशा में उनमें अर्थ में अंतर होना चाहिए, यानी अर्थगत भिन्नता पाई जानी चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अर्थगत भिन्नता पाई गई है। ये दूसरा उदाहरण था, तुमने तारे जेते तेते नभ में न तारे हैं। भगवान के लिए कहा गया कि भगवान तुमने जितने लोगों का उद्धार किया, ये तारे, तारे का मतलब होता है तारना, उद्धार करना, कल्याण करना, मोक्ष प्राप्ति कराना। तो भगवान तुमने जितने लोगों का कल्याण किया, जिनके लिए आपने अच्छा कार्य किया, भलाई का कार्य किया, भलाई की, तो ये तारे, जेते जितने, तेते उतने, नभ में आकाश में न तारे हैं, न तारे, ये तारा सितारा ही हमारे पास, यहाँ पर ये तारा सितारा हो जाएगा हमारे पास, जो हम पढ़ते आए वो सितारा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी तारे और तारे, ये दो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है विद्यार्थियों हमारे पास, तारे और तारे दोनों शब्दों में। तो दोनों शब्दों में अर्थगत भिन्नता पाई गई है हमारे पास।
इसलिए यमक अलंकार का प्रयोग है। इसको हम देखकर जान सकते हैं, तारे तारे दो बार आया, हमारा सहजी ध्यान आकर्षित अपनी ओर कर लेगा, इसलिए इनके अर्थगत भिन्नता पाई जाएगी, तो यमक अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, ये घटा शब्द आप देखकर ही जान गए हो, ये घटा घटा दो बार आया, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ हर बार ही अलग अलग। काली घटा, ये तो घटा वातावरण के लिए आया, मौसम के लिए आया, खिजा के लिए आया। ये काली काली घटा बरसात के समय काले बादल वगैरह आसमान में छाते, जो उस समय जो वातावरण होता है उसको घटा कहते हैं। का घमंड घटा, घमंड घटा का मतलब कम हो गया उसका घमंड, तो दोनों में अर्थगत भिन्नता पाई गई है यहाँ पर। इस प्रकार से यमक अलंकार का प्रयोग है। चलिए हम चलते हैं यमक अलंकार की परिभाषा की ओर। जब काव्य पंक्तियों में का ये अलंकार जो होते हैं काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। जब काव्य मतलब अधिकांश काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त होते हैं, जब काव्य पंक्तियों में किसी समान शब्द की, समान शब्द बिल्कुल समान शब्द, ये गोले लगे हुए सब समान शब्द है, एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही बिल्कुल, ये हम देख सकते हैं जो गोले लग रही एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो यमक अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, यमक अलंकार दो प्रकार से काव्य में प्रयुक्त होता है। दो प्रकार है यमक अलंकार, भेद का मतलब होता है प्रकार उसके। एक तो अभंग, भंग का मतलब होता है तोड़ना, भंग का मतलब होता है टूटना, और इसके आगे ए लग गया उपसर्ग, तो इसका मतलब नहीं टूटेगा, मतलब शब्द की बिना तोड़े ही आवृत्ति होती है, शब्द बिना टूटे ही आवृत्ति हो जाती है शब्द की। देखो किस प्रकार, ये जो हमने उदाहरण पढ़े ये इसी के उदाहरण सारे अभंग यमक के, क्योंकि इसमें शब्द टूट के प्रयुक्त नहीं हो रहा था, समान शब्द ही वापस आ रहा था। ये घटा, ये सजना, मतलब इसमें शब्द टूटा नहीं था हमारे सामने। देखो ये फिर मैंने नए उदाहरण लिखे हैं, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है, ये बेर शब्द आप जान जाओगे इसको, ये बेर शब्द रहा ये जान जाओगे आप यहाँ पर। तो इस पंक्ति का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भूषण की पंक्ति है, कवि भूषण की पंक्ति, भूषण छत्रपति शिवाजी के शासन काल में रहता था, उसके राज दरबार में रहता था। तो जब मुगलों का शासन था, शिवाजी के प्रताप के आगे, उसके पराक्रम के आगे मुगलों की स्त्रियों को और मुगलों को उनको ना जो अपने राजमहलों को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा था जंगलों की ओर, उन्हीं के लिए कहा गया कि वो जो मुगलों की उनकी बेगमें हुआ करती थी, वो पहले राजमहलों में 3 बार खाती थी, वो अर्थात उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, वो 3 बार भोजन किया करती थी, 3 बेर खाती। अब जंगलों में उनके डर के कारण वो जंगलों की ओर पलायन कर रही है, भाग रही है, तो फल 3 फल जंगल में जो फल वगैरह मिलते हैं उनको खाकर ही उनको जीवन यापन करना पड़ रहा है। यहाँ पर 3 बेर का मतलब यहाँ पर समय हो जाएगा, ये हमारे पास समय हो गया 3 बेर। तो पहले वो 3 समय भोजन किया करती थी, अब शिवाजी के आतंक के कारण, उसके भय के कारण वो 3 फल खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सामने बेर और बेर समान शब्द है बिल्कुल, ना ये टूटा वापस, ऐसा का ऐसा बेर वापस प्रयुक्त हुआ, इसलिए अभंग यमक अलंकार है। ध्यान दीजिए, अभंग ए लगा है, अभंग यानी टूटना, तो नहीं टूटेगा, उपसर्ग लगते ही क्या हो जाता, उसका शब्द का विपरीत कर देता, उल्टा रूप कर देता। सफल के आगे लगा तो असफल बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भंग के आगे ए लगा तो ये नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटा बिल्कुल, ऐसा कैसा शब्द वापस है। इसी का दूसरा प्रकार इधर देखते हैं, सब इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। सभंग, स जिसके भी आगे लग जाए उसके सार्थक, उसके अर्थ को और भी ज्यादा सार्थक कर देगा, मजबूत कर देगा, है ना। जैसे सम्मान, सम्मान, सम्मान पहले था, सम्मान, सम्मान के साथ में, परिवार, परिवार, परिवार के साथ में। इसी प्रकार से हमारे को यहाँ भी स लगा के इसने उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, तो भंग यानी तोड़ना, स यानी टूटने के साथ में, अर्थात यहाँ पर टूटेगा बिल्कुल, शब्द टूटकर वापस प्रयुक्त होगा। देखिए शब्द की टूटकर आवृत्ति, ये लिख रखा पहले से, शब्द की टूटकर आवृत्ति होती है, वहीं इसमें शब्द की बिना टूटे आवृत्ति होगी, तो इसमें टूटेगा कैसे देख लेते हैं। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो पर ये ना जो बिहारी की पंक्ति है, ये बिहारी के द्वारा कही गई है, ये पंक्ति बिहारी रीति शब्द कविता उसके द्वारा कही गई है। ये कवि बिहारी राधा की सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, संबोधित करते हुए बिहारी को राधा जी मिली नहीं, ना देखा उन्होंने, सिर्फ संबोधन किया गया, उनके लिए काव्य लिखा।
तुम्हारे पर तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी, उर्वशी वो अप्सरा होती है स्वर्ग की अप्सरा, उसके लिए आया ये उर्वशी, उसी के संबोधन प्रयुक्त प्रयुक्त हुआ ये। तो तुम राधा जी तुम्हारे सौंदर्य पर, बारो का मतलब था न्योछावर, उर्वशी उस स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर किया जा सकता। सुनी राधिके सुजान, सुजान का मतलब चतुर, सुनो चतुर राधा जी। तो बिहारी के द्वारा राधा को संबोधित करते हुए उनके सौंदर्य के लिए कहा गया कि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर किया जा सकता है चतुर राधा जी। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, तू मोहन, मोहन का मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर रहना राधा के संदर्भ में कर्षण से ही लिया जाएगा इसका अर्थ। बाकी विष्णु वगैरह मन को हर लेने वाला, ऐसे इनका इसका अर्थ होता है वैसे। तो तुम कर्षण के उर्वशी, देखो मैंने यहाँ पर है ना जो इसको लगातार नहीं लिखा शब्द को, यहाँ पर लगातार लिखा था, यहाँ पर लगातार नहीं लिखा, उर प्लस ये वशी, वशी। तो तुम मोहन, उर यानी होता हृदय, अगर इस शब्द को लगातार हम बोलेंगे, इसके ऊपर हम एक ही लाइन खींचेंगे तो ये उर्वशी अप्सरा का नाम हो जाएगा। और ये उर यानी हृदय, पर्यायवाची शब्द हृदय का, वशी बसना, रहना, निवास करना, वशी का मतलब। तो तुम मोहन के हृदय में वशी हुई हो, उर्वशी समान, उस उर्वशी अप्सरा के समान। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, जब काव्य पंक्तियों में कि समान शब्द की एक से अधिक बार, एक से अधिक बार कितनी बार ही आवृत्ति हो, चाहे चाहे 2 बार आई, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, इससे अधिक बार आए, हमें कोई आपत्ति नहीं इस बारे में। इन उदाहरणों में हमने पढ़ा 2 बार ही प्रयुक्त हो रहा था समान शब्द, इसमें भी 2 बार ही पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर 3 बार शब्द आ गया हमारे पास, आपका ध्यान सहज आकर्षित कर लेगा। ये उर्वशी 1 बार आ गया, ये उर्वशी ये दूसरी बार आ गया, ये टूटा हुआ शब्द पर बस यही है, और ये उर्वशी तीसरी बार आ गया। यहाँ 3 बार उर्वशी शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन 1 बार यहाँ पर उर्वशी शब्द, ये टूटा हुआ शब्द है, ये शब्द बना हुआ इनसे ये वो ही है, लेकिन ये थोड़ा टूटा हुआ शब्द है, उर को अलग कर दिया वशी को, अर्थात हृदय में वसना। अब उर्वशी अप्सरा नहीं कहलाएगा, यहाँ पर अर्थ हम देख सकते हैं, यहाँ पर उर्वशी था, यहाँ पर उर्वशी था, अप्सरा थी, पर यहाँ पर याद नहीं होगा, अब हृदय में बसना हो जाएगा इसका अर्थ। इसीलिए तो इसका नाम सभंग यमक है, मतलब टूटकर शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये शब्द टूटा और प्रयुक्त हुआ, बाकी शब्द तो वही है। ये दूसरा उदाहरण और देख लो आप, या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरा धरी अधरा न धरोगी। देखो ये है ना जो सूरदास की पंक्ति है, ये गोपियों के संदर्भ में कही गई है। गोपियां मुरली को संबोधित करते हुए कृष्ण के संबंध में कह रही है कि वो मुरली है ना, मुरली, उस मुरली को वो एक स्त्री मानती है, सोतन मानती है, जो कृष्ण से मनचाहा कार्य करवा, जैसे कमर टेढ़ी करवा देती। मुरली बजाते समय भगवान कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है, गर्दन को टेढ़ी करवा देती है, उसी प्रकार से एक टांग पर खड़ा करने के लिए विवश कर देती है, और उनके अधर रूपी सैया पर लेटी रहती है। इस प्रकार से गोपियां उसे ईर्ष्या भाव रखती है यहाँ पर। तो ये कह रही है, गोपियां कह रही है, हालांकि ये सूरदास का पद है, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कहलवाया कि यह मुरली मुरलीधर की, यह मुरली, मुरली बांसुरी, बांसुरी के लिए आया, ये मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन होता है, कृष्ण है। यह ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण है यहाँ पर। तो ये देखो मुरली, ये मुरली आ गया, और ये धर और जोड़ दिया इसके अंदर, मुरलीधर, मतलब इस शब्द से ही अगला शब्द बना है, इस शब्द को रखकर ही अगला शब्द बना है हमारे सामने। अधरा न धरी, अधरा धरी, वो अधरो यानी होठों पर धारण करते, अधर यानी होता नीचे का होठ, और होठ यानी होते दोनों, ऊपर और नीचे दोनों की होठ, ये फर्क है इनमें। बांसुरी को हम नीचे, कृष्ण नीचे वाले होठ पर रखकर ही बजाते हैं, हम भी नीचे वाले होठ पर रखकर ही बजाते हैं, इसलिए उसको अधर शब्द के लिए, अधर शब्द का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए। तो वो जो मुरली है उसको भगवान कृष्ण होठों पर रखकर बजाते, धरी धारण करते, अधरा न धरो, कि हम उस मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण कर सकते, बाकी स्वारा स्वांग करेंगे हम जो कृष्ण करता है वो। तो यहाँ पर मुख्य बात हमारी काव्य पंक्ति की है मुरली और मुरलीधर। तोड़ासी की ये शब्द है, ये समान, ये इस शब्द को तोड़कर ही मुरली शब्द बनाया है यहाँ पर, ये मुरली शब्द आया और ये मुरलीधर, बस यही यहाँ पर फर्क है। इसीलिए क्या कहा, ये कहा गया है ये सभंग यमक अलंकार, शब्द को तोड़कर आवृत्ति होती है। या देखिए फर्क यही है, कनक कनक पे 100 गुना, ये कनक और कनक आ गया, यहाँ तो समान शब्द है, पर यहाँ पर उर्वशी उर्वशी और मुरली और मुरलीधर, तो हो गया यहाँ पर सभंग और अभंग। ये देखो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है,
ये बेर बताया आपको समय, 3 समय खाती थी वो पहले, और अब 3 फल खाकर उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर बैर और बैर का तो समय यहाँ पर अर्थ बदल गया, लेकिन ये 3 और 3 ये भी तो समान ही है। इसमें भिन्नता होगी या अभिन्नता? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना कोई भिन्नता नहीं होगी 3 और 3 में, इनके अर्थ समान ही है। इसका मतलब भी 3 ही है, तो इसका मतलब भी 3 ही है यहाँ पर। तो ये होएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हालांकि मैं आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अलग से और पढ़ाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हो, क्योंकि कई बच्चों के मन में असमंजस्य हो रहा होगा कि सर ये 3 और 3 या भी तो समान शब्द दिए और आपने इसका अर्थ नहीं लिया, इसका उदाहरण नहीं लिया। तो ये जो पुनरुक्ति प्रकाश लिखा, ये प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इनका मतलब समान है, इनमें भिन्नता नहीं है, अलग नहीं है इनका अर्थ, जबकि इनमें अलग है अर्थ, इनका अलग है। ये कनक कनक ते सोगुना मदकता अधिकाय, कनक ये आपका पुराना दोहा, ये आप पढ़ी हुई हो इसको बहुत बार, नहीं पढ़ी तो आप देख सकते हो। कनक कनक ते सोगुना मदकता अधिकाय, कनक धतुरे से भी कनक है, कनक यानी होता है स्वर्ण, सोना, सोने में 100 गुणा ज्यादा मादकता, नशा अधिकाय अधिक होता है। धतूरा तो मद्यपान के लिए काम आता है, ये नशीली चीज है, उससे तो मद्यपान वगैरह करते हैं लोग। यहाँ पर ये कहा गया धतूरे से भी ज्यादा नशा सोने में होता है, और कितना 100 गुणा बताया गया, मतलब अधिकतम 100 गुणे से यहाँ पर तात्पर्य होगा ज्यादा नशा होता है। किस प्रकार होता है? वो इस प्रकार होता है कि उसको तो खाने से ही नशा होता है, लेकिन जिस मनुष्य के पास धन संपत्ति आ जाती है ना, जो आदमी सारीन होता है, उच्च आदमी, वो ज्यादा घमंड करने लग जाता, इसलिए कहा गया कि धतूरे से ज्यादा नशा तो सोने धन संपत्ति में होता है। सोना नहीं है कि भाई सोना ही हो उस आदमी के पास, ये धन संपत्ति से प्रतीक अर्थ लिया गया यहाँ, ये तो प्रतीक अर्थ में प्रयोग हुआ कनक, यहाँ पर सोना, तो इसका मतलब हो जाएगा धन संपत्ति। यहाँ पर ये खाई बोराई जगह, इसे खा करे, इसे खा करे, यहाँ पर ये कनक आया बताया धतूरा, तो ये खाए धतूरा खाने के काम आता है, क्योंकि वो मद्यपान के काम आता है। ये खाई बोराई जग, पागल हो जाता जगे, नशा हो जाता, नशीला हो जाता जगे, वही पाई बोराई, और उसे पाकर ही जगे भोगला जाता, पागल हो जाता है। तो पाएंगे धन संपत्ति को, और खाने का काम धतूरे का। तो यहाँ पर इसका मतलब धतूरा, इसका मतलब स्वर्ण या संपत्ति, हम संपत्ति लिख सकते हैं इसका मतलब। और इस कनक का मतलब सोना, सोना का मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब संपत्ति। वो यहाँ पर सोना नहीं, धतूरा, धतूरा, ये तो उसका हो गया, इसका हो गया, ये होगा धतूरा। ये धतूरा जो मद्यपान के लिए काम आता है यहाँ पर। इस प्रकार विद्यार्थियों हम देख सकते हैं अभंग और सबंग यमक अलंकार के 2 प्रकार है, और यमक अलंकार शब्द समान आएगा, लेकिन उसमें अर्थगत भिन्नता पाई जाएगी। इस प्रकार से हमारा यमक अलंकार पूरा होता। परिभाषा आपके सार्थक है, इनके अनुसार ही परिभाषा आपकी देख सकते हो। जब काव्य पंक्तियों में किसी समान शब्द की, बिल्कुल समान शब्द रहते, घोड़े लगे हुए सारे, ये शब्द समान ही समान, एक से अधिक बार तो आएगा, एक बार तो कॉमन बात है, ये एक बार तो ये बेर आ रहा, एक बार खाती भी आ रहा, एक बार बिना भी आ रहा, लेकिन वही शब्द वापस 1 से अधिक बार आएगा, 2 बार 3 बार 5 बार, जितनी भी बार, वो सार्थक होगा। तो ये सब गोले लगे हुए हैं, वो शब्द क्या हो रहे, 1 से अधिक बार आ रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर आवृत्ति का मतलब बार बार आना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का ये 2 प्रकार है आपके। इस प्रकार से हमारा जो यमक अलंकार है वो पूर्ण होता है।